चौथी गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ करेंगे। समय का एकत्व ही वास्तव में सुंदर है। समय जीव के लिए भी एकत्व सुंदर है, परंतु वह सुलभ क्यों नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा चौथी गाथा में कर रहे हैं। अथ एतद् असुलभत्वेन विभाव्यते, इसकी असुलभता अर्थात दुर्लभता बताते हैं। दुर्लभ क्यों हो रहा है। टीका में अपन गाथा की पहली पंक्ति की व्याख्या पढ़ रहे हैं। सुद परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद कहा, इसकी व्याख्या तो अमृतचंद्र आचार्य ने काम भोगानुबद्धा कथा पर इतना किया है। सुद परिचिदानुभूता, इसकी चर्चा अनंतशः श्रुतपूर्वा, अनंतशः परिचित पूर्वा और अनंतशः अनुभूत पूर्वा। काम भोगानुबद्धा कथा, इसके विशेषता में इतनी और जोड़ दी थी बात, एकत्व विरोधी होने के कारण से विसंवादिनी है। एकत्व विरोधी क्या शब्द देख लीजिए वहाँ। एकत्व विरुद्धत्वेन अत्यंत विसंवादिनी अपि, एकत्व से विरुद्ध होने के कारण अत्यंत विसंवाद पैदा करने वाली है। फिर भी यह कथा सबके लिए श्रुत परिचित और अनुभूत हो रही है। सवस्व की व्याख्या बहुत विस्तार से कर रहे हैं। सवस्व, तो सवस्व मतलब क्या अर्थ लिया था। सकलस्यापि जीवलोकस्य, तो सकलस्यापि जीवलोकस्य, इसकी अब विशेषताएं, कितनी विशेषताएं बताने जा रहे हैं। 6 विशेषताएं, जिनमें से 2 विशेषताओं की चर्चा कल अपन ने की थी। पहली कौन सी विशेषता है। संसार चक्र के मध्य में स्थित है। संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य, संसार चक्र के मध्य में स्थित है। और दूसरी विशेषता निरंतर पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त है। पंच परावर्तन के नाम भी बता दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनके द्वारा परावर्तन को प्राप्त, और वो अश्रांत, अश्रांत बने निरंतर बिना विश्रांति किए। और अनंत, ये जो 5 परावर्तन है, ये 5 परावर्तन भी अनंत, एक एक परावर्तन अनंत अनंत बार। और ऐसे उन पंच परावर्तन को करते हुए भी भ्रांति भ्रमण को प्राप्त हो रहा है। ये भी चर्चा की थी। ये संसारी जीव एक साथ 2 प्रकार के चक्र पर बैठा हुआ है। 2 प्रकार का भ्रमण इसका चालू है एक साथ। कौन कौन सा। एक 4 गति 84 लाख योनि वाला, और दूसरा पंच परावर्तन वाला, और ये दोनों एक साथ चालू हैं। 4 गति वाले को वैसे भव परावर्तन के अंतर्गत लिया जा सकता है, तो भव परावर्तन है वह, लेकिन भव परावर्तन में सूक्ष्मता और इतनी ली है, क्योंकि भव परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल के बाद हैं। तो वो भव परावर्तन कल थोड़ी सी चर्चा की थी। जहाँ भी भव परावर्तन की चर्चा प्रारंभ करते हैं, वहाँ
नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, और वो 10,000 वर्ष से 10,000 वर्ष की आयु लेकर के एक बार जन्म लिया, एक भव हुआ, फिर 10,000 वर्ष एक समय अधिक, ऐसी आयु लेकर के जन्म लिया, ये दूसरा भव हुआ। और उसके साथ साथ जब परावर्तन पूर्ण हुआ, ये कब कहलाएगा? अभी एक भव हुआ 10,000 वर्ष सहित नरक आयु का, अब दूसरा भव, इसके बाद तत्काल नारकी मर करके नारकी होता नहीं है, तो निश्चित रूप से त्रियंच मनुष्य होगा, देव भी नहीं होगा, तो कहीं न कहीं गया। अब वो अन्य भाव बहुत से बीच में धारण करेगा, अभी वो परावर्तन में वह आगे नहीं बढ़ा, भव परावर्तन में आगे नहीं बढ़ा। फिर से जब 10,000 वर्ष एक समय अधिक आयु लेकर के जन्म लेगा, तब वो भव परावर्तन का एक क्रम आगे बढ़ा, फिर बीच में और बहुत से भव धारण करता रहेगा। वो फिर से नारकी भी हुआ, लेकिन अधिक आयु लेकर के नारकी हुआ, तो वो भव परावर्तन के अभी गिनती में नहीं आएगा। फिर 2 समय अधिक आयु लेकर के 10,000 वर्ष 2 समय अधिक, तो फिर गिनती, ऐसे करते करते जितनी पूर्ण आयु 33 सागर की होती है, उतनी पूर्ण आयु करेगा, तब तो ये नरक संबंधी परावर्तन पूरा होगा। और ऐसे तिर्यंच, ऐसे मनुष्य, देव में कल ये भी कहा था कि देव में 33 सागर तक नहीं जाएगा, देव में जाएगा तो 9वें ग्रहवेग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रहवेग तक ही जा सकते हैं, इसलिए वहाँ तक। तो उतने सारे भाव जब एक एक समय बढ़ाते हुए आयु लेकर के पूर्ण करता है, तब भव परावर्तन पूरा होता है। तो ऐसे परावर्तन, और 4 गतियों में तो निरंतर गतियां बदलती ही जा रही है, इसलिए वो वाला चक्र अलग लिया, संसार चक्र। अब और कैसा है? चक्र के मध्य में स्थित है, और वो चक्र के मध्य में स्थित भी शांति से बैठा हो, तो वो कह रहे शांति से नहीं बैठने देता है। कल उपसंहार करते करते थोड़ी सी चर्चा की थी, कौन नहीं बैठने देता शांति से? हाँ, वो मोह कैसा है और क्या कराता है, ये विशेषता अगले विशेषण में बताते हैं। किसके विशेषणों की बात चल रही है? सर्व जीव लोग, जो संसारी जीव, जो संसार चक्र के मध्य में है, पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त है, वह। देखिए अगली विशेषता, एक छत्रीकृत विश्वतया महता मोह ग्रहेण गौरिव बाह्यमानस्य। पहले मोह से, मोह जो करा रहा है उसकी बात करते हैं, फिर मोह कैसा है वो बात करते हैं। मोह रूपी, मोह ग्रह शब्द दिया ना, ग्रह, तो ग्रह, ये ग्रह से पीड़ित कहते हैं ना, इस ग्रह ने पीड़ित किया, उस ग्रह ने पीड़ित किया। वैसे वो तो शनि और कौन कौन से ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ मोह रूपी ग्रह, यहाँ ग्रह का सीधा अर्थ तो पिशाच ही किया। अरे मोह रूपी पिशाच बैल की भांति भार वहन करता है, नहीं कराता है। तो किससे कराता है? बाह्य मानस्य, किससे करवा रहा है? वो जीवलोकस्य, ये संसारी जीवों से। वो मोह संसारी जीव के पास बैल की भांति भार वहन करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव मालिक है और मोह है और उसका नौकर है बैल, और वो उसका भार ढोता है, ऐसा नहीं। मोह मालिक है और ये जीव बैल की तरह उसका नौकर बना हुआ है और भार ढो रहा है, बैल की तरह भार ढो रहा है। तो बैल को जैसे भार ढोना ही पड़ता है, वैसे इस जीव को भार ढोना पड़ता है। बैल को भार क्यों ढोना पड़ता है? क्योंकि मालिक के अधीन है, पराधीन है,
मालिक ने उसे अपने बंधन में करके रखा है, मालिक उसे चारा पानी देता है, सुविधा करता है उसकी, और इसलिए वो भार ढोता रहता है। जीव क्यों ढोता है भार? पहले तो भार कौन सा ढो रहा है? और सुबह से उठकर शाम तक देखो किसका भार ढो रहे हैं। वो सारा भार सुबह उठ कर के नहाते धोते हैं, किसका भार है? किसको नहलाया धुलाया? तो शरीर को नहलाया धुलाया, तो शरीर के नहाने धोने की, ब्रश करने, ये सब चिंता रहती है। करता है क्यों कर रहा है? तो शरीर के प्रति मोह है, इसके लिए कर रहा है। वैसे तो आजकल सब सूर्यवंशी हो गए हैं। क्या होता है सूर्यवंशी? सूर्य उदित हो जाए, अच्छी तरह से ऊपर आ जाए तब उठना, उसके पहले तो नहीं उठना। लेकिन ऐसे सूर्यवंशी तो आजकल के दिनों में क्या करेंगे? जब बरसात के दिनों में सूरज आएगा ही नहीं तो फिर उठेंगे नहीं क्या? भाई लेट उठने वाले। फिर भी घर घर की कहानी है कि आप कितने बजे उठते हैं? आप वैसे तो उठना तो देर से चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और कदाचित तैयार भी करना पड़ता है। तैयार करो, स्कूल छोड़ने जाओ, और जिस दिन छुट्टी हो बच्चों की तो फिर 8 बजे तक सोते हैं, 10 बजे ऑफिस जाना है, बाद में उठ के आराम से जाएंगे। और कदाचित थोड़ा लेट हुआ तो उधर से बच्चे चिल्लाते हैं, पापा जल्दी उठो, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अब वो जब तक स्कूल तक नहीं पहुँचे तब तक बच्चों का बस्ता ढोना, बच्चों को ढोना स्कूल तक क्यों कर रहे हैं? इच्छा नहीं होते हुए भी सुबह से उठ के जा रहे, क्यों जा रहे हैं? कौन करा रहा है? ये मोह, बच्चों के प्रति मोह है, इसके लिए। फिर जल्दी जल्दी करके दुकानदारी वाला हो सो जल्दी करो, जल्दी दुकान खोलनी है, सब छोड़ करके दुकान के लिए जाता है। सर्दी बरसात कुछ भी हो, कितनी भी, तो भी जा कर के दुकान खोलेंगे। अब वो दुकान समय से खुले और दिन भर वहाँ बैठकर जो कुछ भी वहाँ श्रम कर रहा है, कौन करा रहा है? ये दुकान के प्रति, धन संपत्ति के प्रति ये मोह है। तो ऐसा लगा लेना। चलो थोड़ा सा आज किसी परिवार में हर शोक के हर तरह के प्रसंग बनते हैं, तो हर शोक के प्रसंगों में ये भी लोग कहते हैं हर्ष के प्रसंग में जावे चाहे कि न जावे, लेकिन शोक के प्रसंग में जाना ही चाहिए। तो वो जो रिश्तेदार नातेदार उनके यहाँ दौड़ दौड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? ये मोह है कुटुंब परिवार के प्रति। ऐसा लगा जो कर रहा है, एक क्षण रुक करके विचार करे, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस माने इससे पीछे प्रेरित करने वाला कौन है? तो यदि बारीकी से विचार करेंगे तो लौट फिर करके मोह पर ही आएंगे। जैसे टोडरमल जी ने मोह की महिमा कह करके विस्तार से बात की है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व जितना कर रहा है, भोक्तृत्व, ये सभी, ये जितना दौड़ भाग कर रहा है, और ये दौड़ भाग करना, इसे ही यहाँ भार ढोना कह रहे हैं। ये सारा भार, कोई ऐसा हो सकता है कि भैया बहुत धनवान है तो उसे सब नौकर चाकर करते हैं, कुछ नहीं करना है, बच्चों को तैयार करना भी, स्कूल छोड़ना भी सब बच्चे करते हैं, दुकान खोलना भी सब नौकर करते हैं, दुकान भी खोली नौकर करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये तो बैठ करके जा कर के आराम से कुर्सी बैठता है। अब उसे तो कुछ भी भार नहीं ढोना पड़ता, एक गिलास पानी भर करके भी नहीं पीना पड़ता। वो अपना बैग लेकर के
छोटा सा ऑफिस के लिए निकलता है तो भी वह ड्राइवर आता है ले करके जाता है, गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है। अब ऐसे व्यक्ति को तो कुछ भी भार नहीं ढोना है, कुछ नहीं करना है, वो सबसे ज़्यादा भार ढो रहा है। क्या? वो निरंतर चिंता लगी रहती है, अब क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, आज इतने का सौदा किया है उसका पेमेंट करना है, कहाँ से आएगा। ये जितना अधिक विस्तार धन संपत्ति वैभव जितना भी, वो उस सब का बोझा निरंतर माथे पर रहता है। बिजनेसमैन तो उसका बिजनेस, बिजी माने क्या होता है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो बिजी हूँ माने क्या, व्यस्त हूँ। और बिजनेसमैन माने जो व्यस्त है, किसमें व्यस्त है, कौन व्यस्त रखता है, अब वो जो व्यस्तता। अब ये कोई कुछ कहे दूसरा तो कहता है नहीं भैया मुझे बहुत टेंशन है, माथे पे बहुत भार है, उसका सौदा नक्की करना है, उससे मीटिंग करना है, उससे बातचीत करनी है, उसको पटाना, माने ये भार माथे पर है, ये ढोता है। ये ढोना ये कौन करा रहा है, ये मोह। इसलिए मोह रूपी पिशाच ये बैल की भांति भार वहन कराता है। जब एक दिन कष्ट हुआ किसी काम में तो फिर दूसरे दिन नहीं करना चाहिए ना, जिसमें कष्ट होता है वो फिर क्यों करना, फिर भी करता जाता है। हर काम सुबह से शाम तक के जितने काम हैं वो करता जाता है, आराम से करता है। ऐसा लगता नहीं कि कोई कष्ट इसे हो रहा है, तो ऐसा क्यों। बैल को भार ढोने में मज़ा आता है क्या, तो मज़ा तो नहीं आता, जैसे ढोना पड़ता है। लेकिन बैल की एक आदत होती है, शुरू में जब बैल को जोतता है ना, वो बैल वाला गाड़ी वाला गाड़ी में जोतता है तो वो आसानी से जुतता नहीं है, उसमें जुड़ता नहीं है, वो ज़बरदस्ती उसे चाबुक फटकार के और उसे लाना पड़ता है। और वो जो लकड़ी उसको क्या बोलते, जुआ बोलते हैं ना, जो उसे कंधे पे रखा जाता है, तो उसके नीचे ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है और फिर वो नीचे कंधे पे जो वहाँ रख करके और गले में पट्टा बांधना पड़ता है। लेकिन धीरे 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 क्या स्थिति होती है मालूम है, जब वो मालिक वहाँ से खूंटे से खोलता है, गाड़ी के पास लाता है, तो बैल क्या करता है, खुद अपनी गर्दन वो उस डंडे के नीचे करता है, आसान आराम से रखो, भार जितना रखना है हमारे माथे पर रखो, बस है ना, अपनी मर्जी से कर रहा है ना, बढ़िया, क्यों कर रहा है, और कोई तकलीफ नहीं लग रही। अब वो बिल्कुल उसको चाबुक फटकारना भी नहीं पड़ता, क्यों कर रहा है, क्योंकि अब उसे करते करते आदत पड़ गई है, वो आदी हो गया है। अब वो अब उसे पता है, अब इसलिए ये ऐसे ही चलेगा, यही करना है, तो वो अब वो करते हुए भी अब उसे तकलीफ होते हुए भी तकलीफ मानता नहीं है, करना ही है। और ऐसे ही सुबह से शाम तक जो कर रहे हैं, कष्ट होते हुए भी अब कष्ट महसूस नहीं होगा, आराम करता रहेगा। कैसे कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि अब आदी हो गया है, मोह करते करते इसे आदत पड़ गई है, वो भार ढोने की भी आदत पड़ गई है, इसलिए वो भार ढोता रहता है। तो बैल की भांति मराठी में 25 साल की उम्र हो जाए ना, तो 25 साल की उम्र को क्या कहते हैं, अन्ना जी के मुंह से सुना होगा, वो 25 साल की उम्र होती है तब कहलाती गधा 25सी। 25 साल की उम्र हो गई माने क्या हो गया, गधा हो गया। क्यों, अब परिवार का भार, माता पिता भी कहते भैया इतने बड़े हो गए हो, काम धंधा करो, कुछ दुकानदारी हो तो दुकान संभालो, करो, शादी करो, परिवार का भार ढो। अब वो गधे जैसे भार ढोना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको गधा 25सी।
यहाँ बैल का उदाहरण दिया, गधा भी है भार ढोने वाला, ऐसे बैल भी हैं। कौन है बैल ऐसे भार ढोने वाले? ये सब समस्त जीव लोग की बात कर रहे हैं, ये हमारी बात हो रही है। बैल की भांति सुबह से शाम तक हम भार ढो रहे हैं। देह से प्रारंभ करके स्त्री कुटुंब परिवार, धन संपत्ति वैभव, मकान दुकान, और यहाँ तक कि समाज का भी उठना बैठना करता है, थोड़ा देश के लिए भी करना पड़ता है। वो जहाँ जहाँ एकत्व ममत्व है उसके लिए जो जो कर रहा है वो सब भार ढोना है। जो वास्तव में भार ढोना है वो उसमें ऐसा नहीं लगता। और मंदिर आना, स्वाध्याय करना, वो कैसा लगता है? आज बहुत देर से उठे, क्या करो, दुकान का समय हो रहा है या नौकरी जाता है, नौकरी का समय हो रहा है, क्या करता है? क्या मंदिर जाना पड़ेगा, रोज मंदिर जाने का नियम लिया, जाना पड़ेगा। तो पड़ेगा माने अब भार जैसे। फिर क्या करता है? जल्दी जल्दी आता है, अब दर्शन किए, जल्दी जल्दी भागता हुआ जाता है। तो इसको ये कहते हैं ना, कैसा दर्शन किया? जैसे भार टाल रहा हो, भार टाल रहा हो ऐसा करता है। तो इसका मतलब उसे भारभूत लग रहा है ना। अब वो स्वाध्याय का नियम लिया है तो स्वाध्याय में अब जाना ही पड़ेगा, अब जाना ही पड़ेगा, तो ये भार। जबकि ये आत्मा के लिए, जो हम स्वयं जीव है उसके लिए है, तो जीव के लिए है वो तो भार लग रहा है। और शरीर के लिए नौकरी करता है, दुकान करता है, वो जरूरी लगता है, उसमें दौड़ दौड़ करके करता है। इस विपरीतता के भी पीछे क्या कारण? एक मोह ही कारण है। तो इस तरह मोह रूपी पिशाच मोह ग्रहे न गौरिव बाह्य मानस्य, ये मोह के साथ महता शब्द भी लगाया है। बहुत बड़ा मोह है, छोटा मोटा नहीं है, अनंतानुबंधी के साथ जुड़ा हुआ है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व तो है ही, साथ में अनंतानुबंधी है। लोभ अनंतानुबंधी, अपन जितनी चर्चा की लोभ की मुख्यता से की, लेकिन बाकी सभी कषायों के वश होकर के कर रहा है, वो भी मोह में शामिल है। दुखों की चर्चा की ना तीसरे अधिकार में, कर्म जनित दुखों की चर्चा की। वो कर्म से होने वाली अवस्था, उस अवस्था से जो दुख हो रहा है उससे बचने के लिए जो करता है उपाय, टोडरमल जी ने विस्तार से हर एक की चर्चा की। पहले ये चर्चा की इससे बचने के लिए क्या उपाय करता है, अब फिर ये कहा कि ये उपाय झूठे कैसे हैं। अब वे जो उपाय कर रहा है वो वैसे उपाय क्यों करता है, तो उसमें हर एक में लिखा है कि मिथ्यात्व के कारण। हर एक में, चाहे वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभशम हो, अब वो क्षोभशम से दुख नहीं है, उस क्षोभशम के होने पर मोह के कारण से विषयों के ग्रहण करने की इच्छा होती है तो दुखी होता है। अब उस दुख से बचने के लिए क्या करता है? और 5 इंद्रिय विषय इकट्ठे करेगा। ये 5 इंद्रिय विषय की बात भी अगले ही उसमें आने वाली है। फिर 5 इंद्रिय विषय इकट्ठे हुए, इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है, इसलिए इंद्रियां कहीं कमजोर नहीं, खराब नहीं हो, इंद्रियों का पोषण करता है। इंद्रियां और विषयों की सन्निकटता बराबर बनी रहे, इसका मैं ये प्रयास में लगा रहता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मोह के कारण से उसे यही, एक तो विषयों में सुख दिखता है और ऐसा करने पर सुख की पूर्ति होगी ऐसा इसे लगता है, इसलिए ये कर रहा है। नहीं, मोह इससे करा रहा है। अभी झूठे कैसे उसकी चर्चा की, माने ये सारे काम दुखों से बचने के लिए जो कर रहा है वो भी भार ढोने जैसा है। अब वो क्यों कर रहा है? कि मोह के कारण से कर रहा है। तो ऐसा वो 8 कर्मों से होने वाली परिस्थितियों में ये दुखी हो रहा है, ये मोह। माने सारे संसार का मूल मोह है, इसलिए महता कहा। ये महा बड़ा भारी
और उसके बड़ेपन का कारण एक और दे रहे उसके साथ में, कितना बड़ा पिशाच है ये मोह रूपी पिशाच, मोह रूपी भूत कितना बड़ा है। अब पहली बात करते हैं, एक छत्रीकृत विश्वतया। कैसा है मोह? सारे विश्व पर एक छत्र जिसने राज किया है, जिसका सिक्का चलता है पूरे विश्व में, सारा विश्व जिसके अधीन है। छत्रपति कह रहा है, छत्रपति जैसे चक्रवर्ती होता है, समझ लो चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे छत्रपति सम्राट। तो क्यों? मैंने बहुत अधिक विश्व विजेता जैसा ये मोह है, विश्व विजेता। सारे विश्व पर इसने एक छत्र राज करके अभी एक व्यक्ति से बात की थी, ये व्यक्ति जो कर रहा है मोह के अधीन होकर के कर रहा है। ऐसे कौन कौन है? कौन नहीं है? हर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जितना जीवलोक की बात की गई थी, वे सब के सब मोह के अधीन ही है। इसलिए एक छत्रीकृत विश्वतया, सारे विश्व पर एक छत्र राज्य मोह का चल रहा है, सब मोह के अधीन है। भावना 32 में तो राग द्वेष के लिए कहा, निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे न द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देवमम हृदय रहे। वे तो भगवान के लिए कह रहे हैं जिनके पास ऐसे राग द्वेष नहीं है। लेकिन राग द्वेष कैसे है? सारे विश्व को जिन्होंने वश किया हुआ है। लेकिन राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? मोह के कारण से हो रहे हैं। इसलिए मोह ने सारे विश्व को अपने अधीन किया है। 73वीं गाथा में शुद्ध वाले बोल में, निर्मम वाले बोल में, वो क्रोधादि भावों के प्रति निर्मम हूँ, ये चर्चा ली, अभी मत खोलना, बाद में खोल के देखना। तो उसमें क्रोधादि भावों का विशेषण लगाया विश्वरूप, माने विश्वरूप पुद्गल है स्वामी जिनका, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्वरूपना, और उन विश्वरूप होने वाले ऐसे क्रोधादि भावों के स्वामी पने से मैं नहीं परिणमता, इसलिए निर्मम हूँ। तो वहाँ भी क्रोधादि भावों का विश्वरूप, तो उसमें दो अर्थ के विश्वरूप तो एक अनेक प्रकार के क्रोधादि भाव है, और आश्रव भाव, अकेला क्रोधादि क्रोध नहीं है, अनेक प्रकार के क्रोधादि, सर्व प्रकार के आश्रव भाव। और दूसरा ये आश्रव भावों के वश सारा विश्व है, और विश्व माने वही संसारी जीव, मोह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव। यहाँ मोह से जोड़ रहे उसे सीधा, सब मिथ्यात्व के वश, ऐसे मिथ्या दर्शन क्या चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो ये जन्म मरण का दुख करता हुआ भ्रमण कर रहा है, ये मोह के कारण से। तो सारे संसारी जीव, इसलिए सारे विश्व पर जिसने एक छत्र राज किया हुआ है, कोई इससे बाहर, राजा महाराजा भी इसके आज्ञा से बाहर नहीं है। वो राजा भी जो कर रहा है वो किसके कारण से कर रहा है? वो अपने मोह के अधीन होकर के कर रहा है। एक तर्क, वो उसमें एक तर्क वितर्क करते हैं ना, उस तर्क वितर्क में एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है, सेना पर किसकी आज्ञा चलती है? सेना पर किसकी आज्ञा चलती है? किसकी चलती है? सेनापति की। सही बात है। कहते तर्क से बात करो, कहते देखो सेनापति पर, सेना पर सेनापति की आज्ञा चलती है, और सेनापति पर किसकी आज्ञा चलती है? किसकी? उसकी पत्नी की आज्ञा चलती है। तो आप बताओ सेना पर किसकी आज्ञा चलती है? तो सेनापति, उसका सेना पर आज्ञा चलती है, और सेनापति पर पत्नी की आज्ञा चलती है। इसलिए सेना पर किसकी आज्ञा चलती है? पत्नी की आज्ञा चलती है। पर सारी सेना पत्नी के अधीन है। और ऐसे ही
जो जो काम कर रहा है, राग जो भी लगा उसके साथ में, लेकिन लौट फिर करके मोह पर जाएगा। इसलिए सारे विश्व पर मोह का ही एक छत्र राज्य चल रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब पापों की जड़। तो अपन बच्चों को ही पढ़ाते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा पाप कौन सा है, क्यों? उसके वश होकर के घोर पाप, माने सारा जड़ वही है। तो इस जड़ है माने सारी दुनिया में जो हो रहा है, जो करवा रहा है, जिसकी आज्ञा से चल रहा है, तो फिर उसका राज्य नहीं होगा। इसलिए एक छत्रीकृत विश्वता, सारे विश्व को एक छत्र अपने उसमें चला रहा हो। और इस कारण से कह रहे महता, ये महा आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, इसमें एक छंद आता है, उसका बनारसी दास जी ने बहुत अच्छी तरह से अनुवाद किया हुआ है ना। माने सारे जगत को जीत कर जो उन्मत्त हो रहा है, आश्रव भाव की बात ली, सारे जगत को जीतने के कारण उन्मत्त हो रहा है ऐसा आश्रव, वो योद्धा, महायोद्धा, उसे जीतने के लिए संवर रूपी योद्धा खड़ा होता है। अब वो सवाया बल लेकर के आता है, लेकिन उसके पहले आश्रव की विशेषता बता दी ना। आश्रव कैसा है, वो सारे विश्व को जीतने के कारण से जो माने बहुत जैसे मान अभिमान हो गया है, अब कौन मुझे जीत सकता है, तो संवर फिर उससे सवाया बल लेकर के आता है और उसको पराजित करता है। लेकिन पहले आश्रव को तो कह दिया, सारे जगत को जिसने जीत रखा, तो या मोह को लेना उसकी जगह। तो ये मोह ही ऐसा है जो सारे जगत पर राज्य कर रहा है। इसलिए एक छत्रीकृत विश्वतया, और इसीलिए जो महान हो गया, इसलिए कहा महता। मोह ग्रहे न, मोह रूपी पिशाच के द्वारा गौरिव बाह्य मानस्य, बैल की भांति भार वहन करा रहा है जिसके पास, ऐसा यह समस्त जीवलोक। ये जीवलोक की विशेषता दुर्दशा है एक तरह से, उस दुर्दशा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब मोह पिशाच लगा हो, भूत लगा हो, वो शांति से कैसे बैठ सकता है? एक तो चार गति पंच परावर्तन कर ही रहा है, और उसके साथ मोह के कारण से भार वहन कर रहा है। अब और क्या दुर्दशा है? या समझ लीजिए, उस मोह में सबसे बड़ा मोह, उस मोह के कारण से सबसे बड़ा, या बाकी जो कुछ कर रहा है जिसके लिए कर रहा है, वो क्या है और क्यों कर रहा है, वह अगली विशेषता। प्रसभो जृंभित तृष्णातंकत्वेन व्यक्त अंतराधे, व्यक्त अंतराधि, सब रोगी है, सब रोग से पीड़ित है, महाभयंकर रोग लगा हुआ है सबको। और वो रोग भी जो है ना, वो सुप्त नहीं, व्यक्त। लेकिन सब तो स्वस्थ दिखाई देते हैं, दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। वो जितने दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं, समझ लेना उतने रोगी हैं, उतने ज़्यादा रोगी है। तो दिखता रोग तो दिखता नहीं है ना, वो अंतरंग में है। इसलिए तो व्यक्त अंतर आधे, आधि, आधि व्याधि है ना, आधि व्याधि उपाधि। तो आधि और व्याधि में क्या अंतर है? आधि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग है ना। तो ये आधि है, ये मानसिक रोग इसे लगा हुआ है। वो कौन से वो अंतरंग में है ना, और व्यक्त है। तो व्यक्त अंतर आधे, कौन सा अंतरंग में वो मानसिक रोग कौन सा लगा हुआ है? बोले तृष्णातंकत्वेन, वो तृष्णा रूपी रोग, वो उससे वह रोगी है। तृष्णातंकत्वेन, तृष्णा रूपी रोग इसे लगा हुआ है। अब क्या है, क्या है तृष्णा रूपी रोग? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूकर्ण मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। बहुत बहुत चर्चा है इसकी। अरे ये तृष्णा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। तो जितना मिल जाए फिर और चाहिए, तो क्यों ये तृष्णा?
अब करे ये तृष्णा करा रही है इसे, ये मोह रूपी पिशाच लगा और उसके कारण से और चाहिए और चाहिए, वो ऐसा करते हुए वो बैल की भांति जो भार वहन करा रहा है, वो कह रहे रोग लगा है अंदर इसके लिए। तो कौन सा रोग लगा है? तृष्णातंकत्व, तृष्णा रूपी आतंक। वो आतंक रोग की बात से, तृष्णा रूपी रोग से पीड़ित है, जो ऐसी प्यास है जो बुझती नहीं है। किससे बुझेगी? आशा की प्यास बुझाने को। जल को मैंने समझ लिया था, लेकिन ये बाहर की प्यास तो पानी से बुझ सकती है, लेकिन आशा रूपी प्यास बुझेगी क्या? टोडरमल जी ने आत्मानुशासन का श्लोक उद्धृत किया ना, प्रत्येक का आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, ये सारा विश्व डाल दिया जाए तो भी वह भरेगा नहीं। सारा विश्व कितना हो जाएगा उसमें? अणु के समान। ये अपनी सबकी बात है, हर एक की कितनी तृष्णा लगी हुई है। शायद गांधी जी का वाक्य है, दुनिया में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ऐसे सर्व साधन उपलब्ध है। इतने संसाधन है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से हो सकती है, परंतु एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। माने इतने दुनिया में जितने संसाधन है, वे सारे संसाधन एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भी अधूरे पड़ते हैं, माने पर्याप्त नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता के लिए तो पर्याप्त है। माने सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इतने संसाधन तो है, परंतु एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए सब, पूरी दुनिया के, वे सब के सब कम पड़ते हैं। क्यों? कि सब के सब मिल जाए उसके बाद भी वो तृष्णातंकत्वेन, वो तृष्णा रूपी रोग से पीड़ित है, इसलिए और चाहिए और चाहिए। ये तृष्णा रूपी रोग भस्मक व्याधि जैसी है। भस्मक व्याधि में क्या होता है? जितना खाओ और चाहिए, भूख मिटती नहीं है। यहाँ प्यास की बात कर रहे हैं, वो जैसे भूख नहीं मिटती और चाहता है, ऐसे यहाँ जितना मिल जाए वो और चाहिए, इससे वो पीड़ित हैं। जो थोड़ी सी प्यास लगी हो तो अपन परवाह नहीं करते, ठीक है अभी जब पानी मिलेगा तब पी लेंगे, जब जाएंगे तब पी लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत तेज प्यास लगी हो तो कोशिश करेगा, दौड़ेगा, भागेगा यहाँ वहाँ। अगले में लेने वाले, वो मृग तृष्णा वाला उदाहरण अगले में लेने वाले हैं, अगली विशेषता में लेंगे। दौड़ रहा है, ये बता रहा है कि इसको बहुत तेज प्यास लगी हुई है। बम्बई में जाकर के कहीं खड़े होकर के देखो कैसी दौड़ लगाते हैं। वो तो पैदल तो चलने का काम नहीं है, दौड़ते ही दौड़ते। क्यों दौड़ रहा है? वो कहा भूत लगा हो पीछे, जैसा भूत लग गया हो। तो भूत लगा है, वो मोह रूपी पिशाच लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्यासा कोई हो और प्यासा जैसे दौड़ता हो, ये तृष्णातंकत्वेन, तृष्णा रूपी प्यास। ये प्रसव हो जृंभित कह रहे हैं, प्रसव हो जृंभित। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी विशेषता लगाई है, प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा लगता है प्रसव हो जृंभित। लेकिन ये बहुत तेजी से, हिंदी में दे प्रसव हो जृंभित का क्या अर्थ किया? अत्यंत वेगवान, प्रसव वेग से उज्जृंभित प्रकट हुई है, तेजी से, बहुत तेज प्यास लग रही है। तो तृष्णा रूपी प्यास इतनी तेज लग रही है जिसके कारण से ये माने रोगी, रोग लगा हुआ है, इससे दुखी है, पीड़ित है। माने पहले मोह, फिर आशा, तृष्णा, और इसके कारण से दुखी। और ये कौन सा रोग है? ये बाहर दिखाई नहीं देगा, ये अंतरंग में, इसलिए कह रहे अंतरंग में ये रोग प्रकट हुआ। व्यक्त अंतराधे, अंतरंग में व्यक्त हुआ ऐसा वो तृष्णा रूपी रोग, और ये बहुत तेजी से प्रकट हुआ है। तो अत्यंत वेगवान,
इससे जो दुखी, ये तीसरी बात है, चौथी हो गई, चौथी बात हो। अब पांचवी, अब मोह रूपी भार वहन करा रहा है, प्यास लगी है इसकी तृष्णा रूपी। अब उससे वो क्या कर रहा है, जब प्यास लगेगा तो पानी के लिए दौड़ेगा, तो पानी के लिए दौड़ेगा, पानी पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। तो पानी मिले तो प्यास बुझ जाएगी ना, लेकिन वो कौन सा पानी मिलता है और उससे प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है। वो जो तृष्णा है उसकी पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है, अब वो पूर्ति होती है कि नहीं होती है, वो अगली विशेषता में बताते हैं। उत्तम्योत्तम्य मृग तृष्णायमानम विषय ग्रामम उपरुन्धानस्य। उत्तमोत्तम्य, ये जो किया ना, वो वहाँ प्रसवो जृंभित, ऐसा ना प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे यहाँ भी ना उत्तमोत्तम्य, क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी। ये वो उत्तम नहीं है, ये है उत्तम्योत्तम्य, माने पुनः आकुलित हो करके, आकुलता के अर्थ में उत्तम्योत्तम्य। अब वो कैसे बनता है संस्कृत का देखना उसमें, लेकिन अर्थ आकुलित, यानी और दो बार प्रयोग करने का मतलब क्या होता है, दो बार करना, बहुत बार बार निरंतर। तो ये निरंतर आकुलित व्याकुलित हो रहा है, जैसे प्यास लगा हुआ हो, जैसे एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठता, बहुत आकुलित व्याकुलित होता है, ऐसे आकुलित व्याकुलित हो रहा है। उत्तम में उत्तम, आकुलित हो करके, आकुल व्याकुल हो करके, तो क्या कर रहा है, विषय ग्रामम उपरुन्धानस्य। ग्राम का अर्थ यहाँ समूह है, विषयों के समूह को जिसने घेर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और इकट्ठा करने में लगा हुआ है। विषयों को इकट्ठा करने में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो उन विषयों से वो आशा इच्छा हमारी पूर्ति होगी ऐसा समझता है, इसलिए उनको इकट्ठा करने में लगा है। समूह विषय ग्राम उपरुन्धानस्य, घेर रखा है, घेरा डाल रखा है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अब वो विषय मिलेंगे तो उसकी इच्छा रूपी प्यास बुझ जाएगी ना, तृष्णा रूपी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वो जो सभी विषयों का समूह है वो उस इच्छा रूपी प्यास के लिए क्या बन जाता है, मृग तृष्णाय मानम। किसकी तरह हो जाता है वह, मृग तृष्णा की तरह हो जाता है। तो वो उस इच्छा रूपी प्यास को बुझाने की ताकत वो विषयों के समूह में नहीं है, फिर भी इसे लगता है कि उन विषयों से ये इच्छा रूपी प्यास बुझ जाएगी, इसलिए दौड़ लगाता है कि कैसे, वो जैसे वह हिरन को प्यास लगी होती है और वो सामने समझता है वो पानी है और पानी से प्यास बुझ जाए, पानी से तो बुझेगी, लेकिन जिसे पानी समझ करके जा रहा है वो क्या है, वो मृग तृष्णा है। अब वो उससे पूर्ति जैसे नहीं होती है, ऐसे ही इसने वो 5 इंद्रिय के विषयों से पूर्ति होगी ऐसा समझकर वो उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये दोनों तरह से, इसने 5 इंद्रिय विषयों को घेर रखा है या 5 इंद्रिय विषयों ने इसे घेर रखा है। किसने किसको घेर रखा है, भाई इसने इकट्ठा किया इसलिए इसने घेर रखा, और फिर उसके बीच में ये फंस गया तो 5 इंद्रियों के विषयों ने इसे घेर रखा। तो दोनों तरफ से लगा लो। अब इतना हर तरह से 5 इंद्रियों के विषय निरंतर उपलब्ध हो, अब तो सुख आराम इच्छा रूपी प्यास बुझ जाएगी कि नहीं बुझेगी, उसके बाद भी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप से मृग तृष्णा ही साबित होने वाली है। इसलिए कभी तो ये 5 विशेषताओं में ये जीवलोक की दुर्दशा की चर्चा की विस्तार से। 4 गति का परिभ्रमण चल रहा है, 5 परावर्तन का चल रहा है, और उसमें मोह रूपी पिशाच इससे भार वहन करा रहा है, और उसमें तृष्णा रूपी प्यास रोग अंतरंग में प्रकट हुआ है, और जिसको बुझाने के लिए यह 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री के लिए इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन वह इसके लिए मृग तृष्णा जैसी ही साबित होने वाली है। ऐसा यह जीवलोक। अब एक और विशेषता की बात रह गई है, उसकी चर्चा कल करते हुए फिर जो मुख्य विषय इसका
ये सब होते हुए हमें वह एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ क्यों है, उसकी दुर्लभता, ये एक कारण तो ये है ही, इसमें फंसा हुआ ये कारण है। तो इसके साथ साथ एक और हेतु देंगे, उसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अपन।